हाँ, तो आप सब ने रूट वाले जो सेशन करने की बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड रखी थी, और वाकई होना भी चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रूट के बेसिक क्वेश्चन का नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि छोटे लेवल पे या तो उनको इतना डीप बताया नहीं जाता, या फिर वो सब कुछ कारण हो सकते हैं, अपन खुद भी कभी कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन रूट को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सिंपल से लेके जाऊंगा, जितने भी रूट के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे आपको इससे बाहर नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी। ध्यान समझो, मैं बहुत बेसिक बात करता हूं कि सपोज मैंने कहा कि √3 प्लस √3। अब पहली बात तो ये कि आप इसको पढ़ते कैसे हो, पहला क्वेश्चन है ये। इसको पढ़ना मेरी अकॉर्डिंग है तब ठीक होगा। कैसे इसको पढ़ते हैं? √3 ऐसा नहीं, इसको पढ़ो 1√3, ऐसे बोलो। इसको बोलना कैसे है? 1√3 मिलके हो जाएंगे 2√3। बात आई समझ में? ऐसे अगर पढ़ोगे ऐसा तो इजी पड़ जाएगा। 1√3 प्लस 1√3 2√3। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि यही चीज अगर मल्टीप्लाई में होती तो क्या हो जाता? √3 इंटू √3 ओनली 3। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अगर मैं वापस प्लस में जाता हूं, इसी के एक टाइप और बताऊं कि अगर ये होता है कि 3√3 प्लस 5√3, तो आंसर क्या होता? 8√3। ये आपको कॉमन सेंस से अप्लाई करना है। ठीक है, यानी 3√3 और 5√3 8√3, 1√3 2√3। ऐसे ही √3 ओनली 3 जब मल्टीप्लाई में हो। और यही अगर थोड़ा सा बड़े लेवल में ले लेता हूं मैं, अगर कि 2√3 इंटू 3√3, अगर इतना लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ रूट को पहले सोल्व कर लो। √3 कितना होता है? ओनली 3। और संख्या गुणा करो, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। अब इन दोनों को आपस में गुणा करवाना, वो आपका आंसर होगा 18। समझ में आया आपके? ध्यान समझो कि √3 का गुणा कर लो ओनली 3, 3 तो 2 कर लो 6, और फिर इन दोनों गुणा करो, आंसर क्या आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक बातें हैं। और इस चैप्टर को एक तरीके से मैं चैप्टर नाम दूंगा। इस चैप्टर को भी अलग से आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर ले लूं वापस से कोई क्वेश्चन कि 3√3 है सपोज, और -2√3 है, तो 3√3 में से 2√3 चला गया तो 1√3 बच गया। हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं कहूं कि 5√2 है, -3√2 है, तो आंसर हो जाएगा 2√2। आई समझ में? मतलब 5√2 में 3√2 चला गया, 2√2 बच गया। हाँ, अगर ये ऐसा होता 5√2 -3√3, तो ये कभी माइनस नहीं होगा, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि सेम रूट की वैल्यू से माइनस होती है। √2 यहां तो यहां पर भी √2 होना चाहिए था, या √3 यहां तो यहां पर √3 होना, तभी माइनस होगा, वरना वो का वो ही रहेगा, कोई माइनस प्लस नहीं होगा। ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। मैंने मल्टीप्लाई का ले लिया, प्लस का ले लिया। सपोज मैं कहूं कि 3√3 है प्लस का और 3√3 है माइनस का, तो कट के 0 हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि 2√3 -2√3, और इधर भी माइनस का हो जाता, तो 2√3 माइनस का -√3 माइनस का 4√3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। यह भी ध्यान रखना है, बहुत गजब की बातें हो गई। ऐसे ही मैं कहूं कि माइनस का 4√3 है, प्लस का 2√3 है, प्लस का 8√3 है, माइनस का 7√3, क्या आंसर होगा? तो माइनस का 4√3 माइनस का 7√3, माइनस का 11√3, माइनस का 2√3 और प्लस का 2√3 और प्लस का 8√3, तो प्लस का 10√3। आपको पता है माइनस का 1√3 बच जाएगा, क्योंकि 11√3 में से 10√3 चला जाएगा, तो 1√3 बचेगा माइनस का, बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ। यही क्वेश्चन अगर माइनस में था, यही क्वेश्चन अगर आपके डिवाइड में होता कि 3√3 अपॉन 3√3, तो आंसर क्या हो जाता? तो 1 होता, 0 नहीं होता। यह भी ध्यान रखना, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, प्लस माइनस में 0 हो जाता है, डिवाइड में 1 टाइम कटता है। समझ में आ जाएगी ना? बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन ले लें कि 5√3 है और नीचे ओनली √3 है। अगर इतना सा हो तो √3 से √3 कट के आंसर 5 भी आ जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 5 प्लस √3 है और नीचे √3, तो नहीं कटता। तो √3 से √3 नहीं कटेगा, बीच में प्लस माइनस लग जाता, नहीं कटता। लेकिन मल्टीप्लाई में आपस में कट जाते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत गजब के क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिया मैंने आपके
क्या है कि 8 रूट 15 बटे में 2 रूट 3 अपॉन में दे रखा है। तो देखो यहां पर दोनों मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कट जाएगा 4 बार। और 15 को अपन क्या कह सकते हैं, 15 को 15 को 15 को कहा जा सकता है ना रूट 5 इंटू रूट 3, एक ही बात है। और नीचे रूट 3 बच गया तो इससे कट गए, तो आंसर क्या आ गया, रूट 5 आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और उधर 4 बच गया ना, 4 तो छोड़ दिया भाई इधर, ये 4 अपनी जगह ही चल रहा है, ये 4, तो यानी कि 4 रूट 5 आंसर आ गया, 4 रूट 5 आंसर आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा रूट की वैल्यू को तोड़ लिया भी जाता है नीचे वाली वैल्यू से काटने के लिए, अगर कट रही हो तो। ठीक है, जैसे मन से मैं एक और ले लेता हूं, चलो कि सपोज मैंने कह दिया कि 3 रूट 18 है, ठीक है, और नीचे मान लेते हैं कि रूट 6 है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर लोगे, 3 अपनी जगह ही है और रूट 18 का कहा जा सकता है रूट 6 इंटू रूट 3, सही बात है, ओ सॉरी रूट 6 इंटू रूट 3, और नीचे रूट 6 है ही, तो इसे कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि 3 रूट 15 होता और नीचे आपका आंसर होता 3 रूट आपके 3, ठीक है, तो क्या आंसर होता, इससे ये कट जाता। ठीक है, और 15 को अपन कह सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 5, और नीचे रूट 3 आपका है ही, तो इससे कट जाएगा, तो रूट 5 आंसर हो जाएगा। तो काफी टेक्निक है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं लेता हूं इस वाले क्वेश्चन को, यहां पर 5 प्लस रूट 7 और 2 रूट 5। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बारी बारी सोल्यूशन होगा। एक बार 5 को 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर रूट 7 को 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तरीका है। इसको इससे किया तो 10, इसको इससे किया तो 5 रूट 5। ऐसे ही इसको इससे किया तो दोनों प्लस प्लस के प्लस ही आ जाएगा, 2 रूट 7, और ये हो जाएंगे आपके रूट 35। ठीक है ना, 7 पंजे 35 होता है, तो रूट रूट के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रहेगा, लेकिन रूट की वैल्यू रूट 35 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने पर। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा तो काट, कोई जुड़ेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं, बस यही आंसर है। तो कुछ तरीके हैं जो क्लास 9 10 में पढ़ा करते थे, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक टाइप ऐसी भी है जिसको देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, जो कि आपको पता ही नहीं क्या होता है, जो कि होता है आपके a माइनस बी का, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये और ये भी डायरेक्ट आंसर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, और इसे कट जाता है रूट 5, मतलब रूट 5 का स्क्वायर ओनली 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20। तो ये भी कुछ क्वेश्चन रूट के तो बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएंगे, आपको समझना है। कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, जैसे अगर ऐसा हो जाए जिसमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ तो यार a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है ना, जो कि आपको पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लगा दो, ये लो साहब a का स्क्वायर, ठीक है, ये लो साहब b का स्क्वायर, ये प्लस प्लस तो 2, और ये a की वैल्यू 2a और ये b। ठीक है, तो a का स्क्वायर ओनली 3 बाई रूट 3 इंटू ओनली 3 है ना, और ये ओनली 7, ये हो जाएगा 2 रूट 21, क्योंकि रूट रूट के आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आंसर आ गया 10 प्लस 2 रूट 21। लेकिन गलती से भी आप इसको क्या है 12 रूट 21 मत कह देना, क्योंकि ये सेपरेट नंबर है और ये रूट का नंबर है। ये अंडर रूट की संख्या है, ये सेपरेट संख्या है, कभी आपस में जुड़ेगी नहीं, कभी आपस में ऐड नहीं होगी। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, 10 प्लस 2 रूट 21 ही आंसर आएगा, आपस में ऐड नहीं होगा। गलती से ही 10 और 2 12 मत कर देना, ठीक है ना। ओके, अब यहां देखो ये क्या मामला है, यहां पर भी a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो ये लो साहब a का स्क्वायर प्लस ये आपके b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ये लो a और ये लो साहब a b। ठीक है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इससे 3 से 3 कट जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3। ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी है, तो इसके ऊपर भी है, इसको तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, लेकिन रूट 3 से रूट 3 हट जाएगा, और इससे कट गया ओनली 4, 2 बचा। ठीक है, 3 और 2 5 हो गए, 5 प्लस 1 बटे 3, एलसीएम ले लो, 3 आ गया, तो ये 15 प्लस 1 तो 16 बटे 3 आंसर आ गया। मिक्स नंबर में निकालना चाहते हो, मिश्र में निकालना चाहते हो, तो 3 5 15, 5 से 3 5 15 1 and 3। तो बहुत गजब का सेशन है ये, बहुत गजब का है, बेसिक सारी बातें सीख जाओगे, दोनों तरीके बहुत यूनिक है। ऐसे ही मैंने कुछ स्क्वायर जो आपको हर बारी जगह जगह यूज होते हैं, जगह जगह, तो देखो आराम से खोलो, ये बड़ी गजब की बात है, ये जो स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये बड़ी गजब की बात है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर जब लगा,
मतलब मेरे कहने का मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है, बस यूं समझ लो। तो अब क्या हुआ कि 2 के ऊपर स्क्वायर लगने से यहां तो आ गया 4 और ओनली 4, सॉरी इसे ही कट जाएगा, ये 2, तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ये कहना चाह रहा हूं, मतलब वो स्क्वायर दोनों के ऊपर है। ऐसे यहां अगर मैं देखूं तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो ये हो गया 9 और इसके ऊपर ओनली 4 5, दोनों को आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 45 45। वैसे यहां देखो ये इसके ऊपर क्यूब है, तो 2 का क्यूब और इंटू √3 का क्यूब, ठीक है, वेरी इजी। 2 का क्यूब 8 होता है और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो ऐसे समझना, एक बार मैं खोल के बता देता हूं, हालांकि आपको फिर बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हो जाएगा ओनली 3 और ओनली 3 जब इससे टकराएगा तो वो हो जाएगा √3 समझ में आ गई भाई। 2 से तो जोड़ा बन जाता है, जोड़ा बनते ही रूट खत्म है, लेकिन एक बार फिर आ गया ना, 3 बार है वो, तो ये आ जाएगा 3√3। बस यही आंसर है, 8 × 3√3, सही है ना, ये ध्यान रखना, 8 × 3√3, या फिर कह सकते हैं 24√3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 24√3 आपका हो जाएगा। हालांकि हाँ, अगर ये प्लस में होता तो जुड़ता नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 × 3 = 24√3, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा ही मैं कुछ बेसिक लेता हूं, ये हरू का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर रेशनलाइज वाले क्वेश्चन, कि जब नीचे वैल्यू रूट की और कोई भी तरीका नहीं लग रहा, ना तो a + b का स्क्वायर लग रहा है, ना a - b का स्क्वायर लग रहा है, a² b कुछ भी नहीं लग रहा, तो फिर हरू का परिमेयकरण किया जाता है। हिंदी में तो बोला जाता है हरू का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर रेशनलाइज, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1 √3 है ना, तो ऊपर नीचे 1 + √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर 1 - √3 है तो ऊपर यहां जो साइन है उसका उल्टा साइन, अगर माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, बाकी लिखना एज इट इज खुद को ही है, वहां पर डिट्टो सेम लिखना, लेकिन साइन चेंज करके लिखना है। तो ऊपर वाले तो खैर वही हो जाएंगे, 1 + √3 और नीचे a - b, a + b, यानी a² - b²। आपको बताइए कि 1 + √3 तो अपनी जगह रह जाएगा, ऊपर वाला तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर ओनली 3 होता है, तो 1 + √3 नीचे माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ये तरीका है। ऐसे ही इसका भी हरू का परिमेयकरण कर लो, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, यहाँ पर माइनस से करोगे, सही है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ बीच में 2 + √3 है, तो ऊपर नीचे 2 - √3 2 - √3, तो 2 - √3 ऊपर वाला तो वही रहेगा, नीचे a + b a - b, यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 और इसे कट जाएगा ओनली 3, तो 2 - √3 बटा 1 अपॉन में नीचे 1 बचेगा, 4 में 3 जाएगा, तो जिसका कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसे यहां देख लो, यहां पर दोनों ही रूट में है, दोनों ही रूट में, यहां पर तो सिंगल एक वैल्यू रूट में थी, अरे हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 3 दोनों प्लस, माइनस का ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। अब बारी बारी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएंगे 5√3 + 5√5, मतलब बारी बारी, एक बार इससे कर दिया ऊपर, और नीचे तो a - b a + b लग जाएगा, यानी कि a² - b²। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर पड़ेगा कैसे कि वो है आपका, अच्छा मैंने 5√5 नहीं लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5√3 और 5√5 वो तो ऊपर एज इट इज रहेगा, और नीचे इसे ही कट जाएगा 3, इसे ही कट जाएगा 5, बीच में माइनस लग जाएगा। तो बस सीधी सी बात है, 5√3 + 5√5 और नीचे आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस का 5 और प्लस का 3 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुल मिलाकर रूट सोल्यूशन करना आना चाहिए, तो ये भी कर लिया। ये भी हरू का परिमेयकरण डिनोमिनेटर रेशनलाइज है, लेकिन डिनोमिनेटर रेशनलाइज में ये प्लस माइनस में सिंपल एक वैल्यू है, प्लस माइनस में नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऊपर नीचे √7 से भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा √7 और नीचे ओनली 7। तो ये भी काफी तरीके हैं जिसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। और मेरे हिसाब से लगभग जो जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रूट की वैल्यू आनी है लगभग अब हो जाएगी, क्योंककि वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर इतना समझ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अब तो क्या दिक्कत है, कोई सा भी डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी हो सब हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2√7 होता, नीचे 3√7 होता, तो √7 कट जाता है, 2.3 बच जाता है। मतलब कैसे भी वैल्यू हो ना, उसे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी रूट का नॉलेज मेरे हिसाब से बहुत है, इनफ है, इन सबको पढ़ लिया करो। फिर भी कोई डाउट हो कि और कोई वैल्यू नहीं आती हो सॉल्व करना, तो बता देना। लेकिन ये एक ऐसा सेशन है जो हर एग्जाम में, मतलब हर टॉपिक को करने से पहले करना चाहिए, जो आपके हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई भी छोटे टॉपिक पर कमेंट कर देना कि ये वाला टॉपिक में नहीं आया,
भाई अगर आपको किसी को वर्ग निकालना भी नहीं आता, स्क्वायर निकालना नहीं आता, तो भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा छोटा सा, जो अपना टॉपिक में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके।